नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की है पीसी। तो वहीं आपको बताते चले कि साथ ही आपको बता वसंत उत्सव के बारे में उन्होंने चर्चा की। साथ ही वसंत उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जहां 7 से 9 मार्च तक 2025 तक राज्यसभा भवन में होगा आयोजित। साथ ही आपको बताते चले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, चाहिए आपको सुनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर में सबसे मिलन और रियलाइजेशन कि प्रभु का हमको क्या वरदान है, उसका एक रियलाइजेशन होता है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल 2025 शिव जी के त्रिशूल की तरह 3 दिन तक मनाया जाएगा। इसके अंदर में 7, 8 और 9 मार्च, और मुझे अत्यंत खुशी है कि ये राजभवन के प्रांगण के अंदर में और हमारे सब विजिटर्स के साथ में मनाया जाएगा। इसका श्री गणेश शुभ आरंभ 7 मार्च को 11 बजे किया जाएगा और उस दिन 1 बजे से 6 बजे तक जन सामान्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, पूरे पूर्ण परिवार के लिए खुला रहेगा। और 8 और 9 तारीख को प्रातः 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक निःशुल्क ये जन सामान्य हर एक के लिए, पूरे परिवार के लिए खुला रहेगा। इसमें विद द एक्सपीरियंस इसमें कई स्पेशल चीजें हैं और एक प्रभु के वरदान से कई चीजें पहली बार की जा रही हैं। So I would like to share those things with you. सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि एक स्पेशल पोस्टल कवर जटामानसी, जो नाम इतना सुंदर है, इंग्लिश में भी अगर नाम देखें तो नर दो स्टचियस, स्पेलिंग बहुत सुंदर है। ग्रैंडीफ्लोरा को हमने चयन किया है, उसका जो विमोचन है वो पहले दिन में किया जाएगा। अगर मैं पूरे 3 दिन को देखूं तो ऐसा लगता है ये बहुत सुंदर अवसर है, जहां पर स्थानीय उत्पाद, जो प्रभु का आशीर्वाद है, हस्तशिल्प और उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मंच है और एक बहुत बड़ा अवसर है। ये वृहद आयोजन एक ऐसा अवसर है जहां पर स्थानीय कारीगर, उद्यमियों, जिनके अंदर पैशन है, जिसको एक बिजनेस की तरह, और इससे वो आर्थिक लाभ ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर में बहुत एक अवसर है जहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, विकास, समृद्धि, उसका एक अवसर है। इसके अंदर में हर एक किसान, महिला समूह, युवा उद्यमियों, और एक्चुअली में ये 3 दिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज ए त्योहार, एज ए उत्सव, एज ए पर्व। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी मानवता को, पूरे भारत को, पूरे उत्तराखंड को, कि आपके द्वारा, आपके प्रचार प्रसार की शक्ति के द्वारा, कि हम सब इसके अंदर में सक्रिय रूप से अधिक भाग लें। पिछले साल शिवजी के वरदान से 3 लाख विजिटर्स थे और मुझे पक्का विश्वास है कि इस साल 3 लाख से भी ऊपर फुटफॉल होगा। मैं आप सबसे, पूरे परिवार से, मीडिया के परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रचार प्रसार एज ए पार्टनर, एज ए परिवार कृपया कीजिए। भगवान का उत्तराखंड के ऊपर में एक अलग वरदान है। हमारे राज्य में दुर्लभ और औषधीय गुणों वाले फूलों की प्रजातियां हैं जो सचमुच पूरे वर्ल्ड के अंदर में, वैश्विक बाजार के अंदर में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। सचमुच ये एक ऐसा मौका है, जैसे हम बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल,
और ये समय है उस लोकल को ग्लोबल के साथ में मिलाने का। मेरे को लगता है कि ये इसी प्रकार के हमारे कर्म, कार्य और आयोजन हैं जिससे उत्तराखंड एक पुष्प प्रदेश के रूप में विकसित कर अपनी नई पहचान बना रहा है। पुष्प पर्यटन, फ्लोरिकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को एक प्रमुख ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिस प्रकार हमने पूरे राष्ट्र ने एक सपना देखा है 2047 विकसित राष्ट्र का, उसमें ये जो स्टेप है ये उसी विकसित के रूप में आने का एक कदम है। इस वर्ष के जो वसंत उत्सव है उसके अंदर में 15 मुख्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिनमें से 165 पुरस्कार समापन अवसर पर 9 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के अंदर में जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसमें कट फ्लावर, पॉटेड प्लांट्स प्रबंधन, लूज फ्लावर प्रबंधन, पुष्प के अतिरिक्त पॉटेड प्लांट। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बैठक दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। बैठक के दौरान 1 दर्जन से भी अधिक प्रस्ताव रखे गए। जानकारी के अनुसार बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रस्ताव भी रखे गए। इन प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लग सकती है। 1 दर्जन से भी ज्यादा बैठक में प्रस्ताव रखे गए। तो वहीं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बताया जा रहा है कि मुहर भी लगने की उम्मीद है। सीएम धामी ने ये कैबिनेट की बैठक ली। बैठक कर कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई। वहीं सीएम धामी ने इस कैबिनेट बैठक में कई 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव सीएम के आगे रखे गए और साथ ही आपको बताते चले कि उन प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। तो वहीं रुड़की में 4 से 6 मार्च तक नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह भव्य प्रदर्शनी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के सहयोग से तरमे इवेंट्स द्वारा आयोजित की जा रही है। बता दें कि इस आयोजन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरियारी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। वहीं आयोजन के बारे में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। केंद्र सरकार के और राज्य की सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा नए नवाचार, नए प्रयोग, नए उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होगी, जिससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संबंध में उनका प्रबोधन होगा। इस प्रकार से यह जानकारी की और जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ते हुए कदमों का उल्लेख करते हुए यह उपयोगी प्रदर्शनी है, जो छात्रों के लिए और जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। मंत्री और भारतीय जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर। तो वहीं हरिद्वार में धूमधाम के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय और आयुर्वेद कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की और साथ ही उन्होंने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय एक टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। यहां आकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। वहीं माड़ा एवलॉन्च पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी आपत्ति का सामना किया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है, लेकिन सरकार ने सुव्यवस्था की है।
वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया कि वो पतंजलि विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय हमारे देश की एक अनोखा प्रयोग है। मेरे को अत्यंत प्रसन्न है। इन दिनों में नैक एक्रेडिटेशन भी इनको मिल गया है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। पतंजलि रिसर्च सेंटर ये अपने आप में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक महाकुंभ है। अनेक औषधीय तत्व, अनेक पुराने वैज्ञानिक तत्वों को पुनः आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए इन्होंने अच्छा काम किया है। पतंजलि यूनिवर्सिटी एक टीचिंग यूनिवर्सिटी है, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। ये तीनों की आज आवश्यकता है। मैं इसकी वार्षिक उत्सव में, उत्कर्ष वार्षिक उत्सव में आके बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। जब भारत विश्व गुरु था तब सारी दुनिया भारत में पढ़ने आया करती थी। यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ऐसा व्यक्तित्व चरित्र नेतृत्व तो हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया का घड़ा, उसी के बल पर सारा संसार आगे बढ़ा। एतद्देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षारण पृथिव्याम सर्वमानवा। उसी संकल्प के अनुरूप आज पतंजलि विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हमारा सपना है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का। ये तो आधारशिला है। अभी एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में पतंजलि का बहुत बड़ा विस्तार होगा और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय बने, इसके लिए हम निरंतर गतिशील हैं। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड बीजेपी के तहत बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो वहीं प्रदेश मीडियम प्रभारी मनवीर, आपको बताते चले, मीडियम प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि अब प्रदेश में 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा राय शुमारी के लिए 3 पर्यवेक्षक एक जिले में भेजे गए हैं। तो वहीं पर्यवेक्षकों के तहत नाम के पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा गया है। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। तो वहीं जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तहत लागू किए गए समान नागरिक संहिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने एक देश एक कानून की बात तो कही, लेकिन जब भू कानून की बात आई तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे अलग कर दिया गया। उन्होंने इसे राज्य के 2 महत्वपूर्ण जिलों के साथ सौतेला व्यवहार बताया और कहा कि इससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, भावना पांडे ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भी तीखा हमला बोला। उत्तराखंड की राजनीति में है सबसे ज़्यादा तो प्लेनवाद, पहाड़वाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। हाँ, पहाड़ियों को गाली भी नहीं अच्छी। देखो, पहाड़ के मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में हरिद्वार के लोग भी थे और रुड़की के लोग भी थे। और ये क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहिए। जो क्षेत्रवाद फैलाएगा वो उत्तराखंड से बाहर जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली क्यों दी। इतना बड़ा विधानसभा वही मुद्दा चल रहा है, MP वही मुद्दा, अध्यक्ष वही मुद्दा, CM वही मुद्दा। ये क्या है भाई? कोई काम धाम नहीं तुमको? कोई काम नहीं। MP को कोई काम नहीं, CM को कोई काम नहीं, विधानसभा अध्यक्ष को कोई काम नहीं और विधायक को कोई काम नहीं। फिर एक आदमी पहले एक मुद्दा और छोड़ दे और उसके बाद सारे फेसबुक वही काम कर रही है, सारा मीडिया वही काम कर रहा है। तो सीधे धामी से बोलना चाहती हूँ, कई काम धामी गलत कर रहा है। सबसे पहले अंकिता में CBI जांच नहीं कराई, उससे लोग धामी से नाराज हैं।
तो वहीं मामला हरिद्वार के सरभरा नगर का है, जहां बाइक शोरूम के बाहर पार्किंग को लेकर बवाल हो गया। दरअसल शोरूम संचालक और पार्षद संग लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जिनसे बढ़ते बढ़ते दो गुटों के बीच मारपीट ने रूप ले लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने शोरूम पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। वहीं शोरूम संचालक और पार्षद ने कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले, व्यापारी पर भीड़ में हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एसजीपीसी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो वहीं आपको बता दें, सिख व्यापारी पर हुआ हमला, शोरूम पर लोगों ने की पत्थरबाजी। साथ ही आपको बताते चले, शोरूम मालिक और पार्षद के बीच ये कहासुनी हुई, जिसमें सिख व्यापारी पर हुआ हमला। तो वहीं राजधानी देहरादून में आज काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला। बता दें कि ये मार्च दिलाराम तिहरा के हाथी बड़कला चौकी पर तक निकला गया। वहीं इस मार्च का आह्वान सिटीजन फॉर ग्रीन दून और देहरादून सिटीजन फोरम ने किया, जिसमें 30 से ज्यादा संस्थाओं ने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मार्च में शामिल पर्यावरण प्रेमियों का कहना था कि भानियावाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और आशा रोड़ी झाझरा मसूरी के बीच सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कभी अपनी हरियाली और खुशगवार आबो हवा के लिए विख्यात रही दून घाटी में लगातार पेड़ों के कटान से हालात लगातार भयावह हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से विकास की नीति को पर्यावरण अनुकूल रखने की अपील की। वाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं। ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ज्वालापुर और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर 11 मकान मालिकों पर कुल 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस अभियान के तहत 265 किराएदारों, घरेलू नौकरों और अन्य व्यक्तियों का सत्यापन किया गया, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन ने सभी मकान मालिकों पर सख्त हिदायत दी है कि वे बिना सत्यापन के किसी को भी किराए पर न रखें। साथ ही चेतावनी दी है, बिना सत्यापन किराएदार रखने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस का ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा, ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान के अनुसार चमोली जिले में आज हिमस्खलन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्थानीय जनता को विशेष सावधानी, सुरक्षा और आवागमन में नियंत्रण रखने की सलाह दी है। तो वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने पर सड़क संबंधित विभागों को तत्काल यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारी को बर्फबारी के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के भी निर्देश दिए हैं।
वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमडी के निर्देशक ने किया पूर्वानुमान और आपको बता पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट। तापमान में गिरावट की उम्मीद, आपको बताते चले तापमान में गिरावट की उम्मीद की जा रही है, जहां उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं आपको बताते चले आईएमडी के निर्देशक ने किया पूर्वानुमान जारी। तो आपको बताते चले आईएमडी के निर्देशक ने किया पूर्वानुमान जारी। साथ ही तापमान में आपको बता पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट, जहां तापमान में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तरकाशी, चमोली में आपको बताते चले तापमान में गिरावट जारी है। तो वहीं लडौरा में हुए गोली कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने इकराम और ताजिम नाम के 2 भाइयों पर फायरिंग की थी, जिनमें इकराम की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और वहीं 2 मार्च की रात संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 अन्य पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में सन्नी उर्फ प्रशांत, वहीं और अंकुश उर्फ रंजा और अभिषेक उर्फ रोबिन शामिल है, जिनके पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, अभी करीब 12 बजे की घटना है। इंस्पेक्टर मंगलौर ने सूचित किया कि उसके यहाँ कुछ 3 बदमाश पुलिस पे फायर होके फरार हुए हैं, भागे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई, 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंढोरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो उसके तुरंत बाद वो जो नेम्ड लोग थे जिन्होंने उन पर अटैक किया था, उनको लेकर, उनके अरेस्टिंग को लेकर के 2-3 टीमें बनाई थी। टीमें लगातार उनके खोजबीन कर रही थी। तो आज जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक, जैसा मैंने घटनाक्रम बताया। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रेम आपको बताते चले प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने निर्देश पर पुलिस ने 4 थाना क्षेत्रों में स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। तो वहीं कोतवाली, रानीपुर क्षेत्र में होटल ओरिएंट पर सत्यापन न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सिडकुल में 3 स्पा सेंटरों की जांच हुई, जिनमें से एक सही पाया गया, जबकि 2 बंद मिले। वहीं बहाराबाद में आपको बता दें 2 स्पा सेंटर सील किए गए और 1 का चालान हुआ। इस दौरान आपको बता दें मसाज कराने आए ग्राहक भाग खड़े हुए। एसएसपी ने चेतावनी दी कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं सेलाकुई थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे में 11 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। ये कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई, जबकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेलाकुई क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बरामद किए गए वाहनों की जांच से पता चला कि ये वाहन देहरादून के विभिन्न इलाकों से चोरी किए गए थे और इन पर सेलाकुई, राजपुर, सहसपुर और डोईवाला थाने में चोरी के अलग-अलग मुकदमे दर्ज है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपी घनश्याम से पूछताछ में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है और काम की तलाश में देहरादून आया है। यहां पर कबाड़ी से मिलकर उसने मोटरसाइकिल चोरी करने और वाहनों को बेचने के लिए सहारनपुर भेजने की योजना बनाई थी। तो
तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान धर्म सिंह, जो पिछले 4 साल से रावली महदूद में किराए पर रह रहा था। वो लोटस ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड में एमडी एंटरप्राइजेस लेयर सप्लाई के तहत स्टोर में काम करता था। तो वहीं सुबह 7 बजे वो ड्यूटी पर आया था, लेकिन लगभग 8 बजे उसके सहकर्मियों ने उसे बेसमेंट में स्टोर में लोहे के एक रैक से लटका पाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जहां मौके की परिस्थितियों और सीसीटीवी फुटेज की जांच और आत्महत्या की पुष्टि की गई। वहीं पुलिस ने आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।